आज 10 जनवरी और सुबह का पता नहीं कितने बजे, बहुत अंधेरा है। और भरूच से हम निकले हैं, कामनाथ महादेव से नहीं निकले, दूसरी जगह से, वो कहानी बाद में बताऊंगा उजाला आने पर। और इतनी जल्दी अंधेरे निकलने का एक दूसरा कारण है, कुछ हमारे साथ कांड हो गया था रात को, इसी वजह से निकले। वो कहानी सुबह बताएंगे उजाला होने पर। और अभी हम भरूच से निकल रहे हैं इन गलियों से अंधेरे में। और सुबह के अभी 7 बजे, हल्का हल्का उजाला भी हो रहा है। रास्ते में देखिए स्वामी नारायण मंदिर बहुत ही विशाल है। और बहुत सारी गलियों से गुजरते हुए हम मुख्य मार्ग पर पहुंचे हैं। और यहाँ से हम जाड़ेश्वर चौकड़ी की तरफ जाएंगे, सीधा रास्ता। ये देख लीजिए, भरूच का बाज़ार अभी तक खुला नहीं है, सुबह के 7:30-8 बजने को है। सुबह के अभी 7:15 बजे और भरूच के हम ज्वालेश्वर मंदिर में बैठे और यहाँ के दर्शन कर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से जाड़ेश्वर चौकड़ी 2 किलोमीटर के आसपास है। तो पहले दर्शन कीजिए आप भी मेरे साथ, फिर हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते। नर्मदे जाड़ेश्वर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और ज्वालेश्वर के दर्शन कर हम आगे बढ़ें। और यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर एक चौराया आता, तुलसीधाम चौराया, तुलसीधाम सोसाइटी। और वहाँ पर हमारे एक मित्र रहते हैं, नरेंद्र सिंह सोलंकी। बहुत दिनों से उनका आग्रह है, रात को भी बहुत आग्रह किया था, मगर यहाँ तक हम आ नहीं पाए। तो अभी हम वहाँ जाएंगे। 10 मिनट का आसपास रास्ता है यहाँ से। और यहाँ पर देखिए मकर संक्रांति की तैयारी पूरे जोर शोर में चल रही है। नर्मदे। और अभी हम आए हैं नरेंद्र भाई के घर। अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये है नरेंद्र भाई सोलंकी। और हमारी पहचान हुई थी सिंपल मार्ग के थ्रू ही। पिछले 2 सालों से नरेंद्र भाई जुड़े हुए, और मैया के बहुत भक्त भी है। नर्मदे है नरेंद्र भाई। आते ही देखिए बाल भोग चाय की व्यवस्था की है, बहुत बहुत धन्यवाद। और नरेंद्र भाई और उनकी वाइफ को किसी कारणसर बाहर जाना पड़ा, और हम हमारे भरोसे पूरे घर को खुला छोड़ के गए। और देखिए हम यहाँ पर अभी स्नान किया हमने और पूजा की तैयारी की है, क्योंकि सुबह हम बिना नहाए निकले थे। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी ही बनी थी कि हमें बिना नहाए वहाँ से निकलना पड़ा, एक जगह जहाँ रुके थे। उसमें हुआ कारण क्या था, कारण भी बता ही देता वो, कि हमारे एक सब्सक्राइबर है, नाम नहीं बताऊंगा, जो भी है माता जी, वो उन्होंने, उनका बहुत आग्रह था कि हमारे घर आइए, मगर वो घर पर नहीं थे, वो कहीं बाहर गए थे। फिर भी उनका आग्रह था कि हमारे घर जाइए, और उन्होंने किसी को भेजा हमें लेने के लिए। एक बार तो हमने मना किया कि आप रहने दीजिए, हम नहीं आएंगे, हमने आसन लगा दिया है। मगर दोबारा उन्होंने भेजा और फ़ोन करके बहुत आग्रह किया। तो हम उनके घर गए, और वहाँ पर हमें उनके परिवार की तरफ से भाव नहीं लगा बिल्कुल भी। ऐसा लगा कि हम ज़बरदस्ती उनके ऊपर पड़े हैं, और बहुत मन को अच्छा नहीं लगा। इसीलिए हम सुबह वहाँ से बिना स्नान किए और बिना उनके वहाँ से छाई प्रसाद पाए वहाँ से निकल गए अंधेरे। बाकी हम इतना अंधेरे नहीं निकलते, जो भी हो मैया की कृपा। और शायद मैया ने ये सीख दिखाई कि अगर परिवार का जो सभ्य हमें बुलाना चाहता वो घर ना हो, तो उनके घर जाना नहीं सही है, ऐसा कुछ था। वहाँ से निकले, वहाँ से थोड़ा अनुभव दुखद रहा, तो यहाँ आए। नरेंद्र भाई का बहुत दिनों से आग्रह था, बहुत अच्छा यहाँ पर भाव मिला। और देखिए हम पहले पूजा कर लेते मैया की। और ये नरेंद्र भाई का देखिए मंदिर छोटा सा।
यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और बहुत ही सुंदर घर है। चलिए पूजा करें। हे माता देखिए, अनजाने इंसानों के भरोसे पूरा मकान घर छोड़ के गए। बाहर से भी दिखा देता हूँ आपको। मैया की कृपा से बहुत बड़ा मकान है इनका। दोपहर के अभी 3 बजे और अभी तक हम भरूच में ही हैं, नरेंद्र भाई के वहाँ। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते गति करे भाई। हाँ 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 गति है। चलो नरेंद्र भाई, नर्मदे हर। और नरेंद्र भाई के घर से कोई आधा किलोमीटर, आधे 500-600 मीटर या 1 आध किलोमीटर तो ये जाडेश्वर गांव आता है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार है और हमारा परिक्रमा पथ सीधा रास्ते से है। और जाडेश्वर गांव में 2 तीर्थ है। चलिए, घोड़ेश्वर और वेदनाथ, तो उनके दर्शन करने जा रहे हैं। और ये पहला मंदिर पता नहीं किनका है। और देखिए, जाडेश्वर में हमारे परिवार के सदस्य मिले। क्या नाम आपका? सुमित वसावा। सुमित भाई वसावा। अभी कमेंट पे बात रही। और ये मंदिर कौन सा सुमित भाई? साईं मंदिर। साईं मंदिर हो जाओ, घोड़ेश्वर वो आगे यहाँ से गायत्री टेम्पल आएगा, उसके सामने नीलकंठेश्वर टेम्पल। अभी यहाँ से गुजर रहे थे, हमारे सब्सक्राइबर मिले। भाई का नाम सुमित भाई। और फिर हमें पता चला कि वो मंदिर है वो साईं बाबा का मंदिर है, जो अभी दोपहर में बंद था। हम जिन तीर्थों की खोज कर रहे वो गांव में आगे, यहाँ से ये जाडेश्वर गांव में जाता रास्ता, यही रास्ता हमें नीलकंठेश्वर लेकर जाएंगे। और जाडेश्वर में इस तरफ आते पूरे गांव को पार करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये 2 तीर्थ है जिनका वर्णन नर्मदा पुराण में मिलता है, स्कंद पुराण में। और यहाँ पर महात्म्य भी लिखा हुआ है कि स्कंद पुराण के रेवा खंड में यहाँ ये ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर अश्विनी कुमारों ने तपस्या की थी और वेद की शिक्षा यहाँ से प्राप्त की थी भगवान शंकर से। बहुत ही प्राचीन तीर्थ है। जय भोलेनाथ। और इस तरफ है घोड़ेश्वर। और घोड़ेश्वर इसलिए कहते हैं कि अश्विनी कुमारों का मुख घोड़े का था, अश्व का, और इसने इसीलिए देसी भाषा में घोड़ेश्वर कर दिया। अभी की शुद्ध भाषा में होता तो अश्वेश्वर कर देते गणपति दादा। और यहाँ पर देखिए हनुमान जी बहुत ही सुंदर और अलग प्रकार के, हाथ जोड़े हुए। और इस तरफ है वेदनाथ, वहाँ पर अश्विनी कुमारों ने तपस्या की थी। यहाँ पर भगवान शंकर प्रकट हुए थे, इसीलिए वेदनाथ मतलब यहाँ पर शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी। बहुत ही सुंदर तीर्थ है। और इस तरफ देखिए मंदिर परिसर। और मंदिर के बाहर देखिए बहुत ही पुराना भवन है जिसे बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ से घोड़ेश्वर से दर्शन करो, सीधा रास्ता आगे जाता है नीलकंठेश्वर को। जाडेश्वर वैसे बहुत बड़ा गांव है, हमने पूरा गांव पार करके इधर आए। और इधर आए तो देखिए घोड़ेश्वर मंदिर के पीछे ही बहुत ही प्राचीन तीर्थ है। और अभी मैंने जो बिल्डिंग बताई थी वो इसी के परिसर में।
बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लकड़ियों से बना हुआ है। बजरंग बली। जय बजरंग बली। यहीं से दर्शन करना पड़ेगा, लॉक लगा हुआ है। चलिए गति करिए आगे। और देखिए टावर में समय बता रहा 3:30 बजे, 3:45। और जाडेश्वर में इधर इस रास्ते से बहुत कम परिक्रमावासी आए थे, तो हमें देखकर कुत्ते थोड़े एक्टिव हो गए थे, इसलिए हमने कैमरा बंद कर दिया था। और आगे की बात बताई, देखिए नरेंद्र भाई की वाइफ को कोई ज़रूरी काम से बाहर जाना था, तो फिर भी उनके जो बच्ची है वो 12वीं में पढ़ती, उसने रोटी बनाई। उनका बच्चा है 10वीं में पढ़ता है, उन्होंने और नरेंद्र भाई ने मिलकर मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई और बहुत भाव से रखा। फिर हम 3:30 या 3 बजे वहाँ से निकले। 3:30 तो अभी बज रहे। 3 बजे वहाँ से साई प्रसाद लेकर आराम से बहुत सारी बातें करके रवाना हुए थे। ऐसा है मैया का प्रताप। एक दिन थोड़ा ज़्यादा खुश करती है, दूसरे दिन थोड़ा नाखुश करती है। मेंटेन रखती है मैया, हर प्रकार के स्वाद देती है, गर्म पानी भी देती है। हाँ। और एक बात और बता दूँ, मैं ठंडे पानी से नहीं नहाता हूँ जब से ठंडी पड़ी है। और मैया को बोल दिया अगर नहाना है तो गर्म पानी की व्यवस्था करो। और हकीकत में 7-8 दिन से जहाँ पर लोगों को ठंडा पानी नहीं मिलता, वहाँ पर मेरे को सामने से गर्म पानी मिल रहा, और सामने से ऑफर करते नहीं। कल तो वहाँ आश्रम में, कौन सा आश्रम था, योग आश्रम में, मैं तो ठंडे पानी से नहाना बैठा था। अब बाबा जी ने आके मेरे को साबुन लगाया हुआ उठाया कि वहाँ पे गर्म पानी आ रहा है। ऐसी कृपा है मैया की हर जगह पे। ये जहाँ जाते हैं वहाँ गर्म पानी होता है, फिर भी इनके नसीब में ठंडा पानी और मैं जाते तो गर्म पानी मिलता है। विशेष कृपा है, विशेष कृपा। और यहाँ से देखिए नर्मदा मैया के दर्शन करिए। हम किनारे पर ही चल रहे, सिटी में भी अंदर आकर बराबर। नीलकंठ निकल जाएंगे हम, वो सामने हाईवे आ गया। और इस तरफ से हम निकले थे जाडेश्वर गांव से। और ये देखिए अपना बॉम्बे अहमदाबाद वाला हाईवे आ गया। ये नया ब्रिज भी आ गया मैया पे जो बना हुआ। और उस तरफ है नीलकंठ मंदिर, नीलकंठेश्वर। और देखिए पूरा भरूच सिटी पार किया, तब हमारे जूते टूट गए। चप्पल भी खरीदने हैं। ठीक है चलिए। देखिए वो वाला हाईवे हमने पार किया और यहाँ से शॉर्ट लिया रास्ता। एक मंदिर भी आता है बीच में, और ये दूसरे वाला हाईवे हमें पार करना है। और सामने जो दिखाई दे रहा है वो नीलकंठेश्वर मंदिर है। थोड़ा पीछे आ जाइए, भगवत को लपेटे में ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए इस दीवार पर इसे क्या बोलते हैं, वो इसे क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं श्लोक, उसमें से गणपति जी मेरे को बता रहे हैं अच्छा संग आगे बढ़ने का बल और हिम्मत देता है। तो ये अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं। ये कुछ है तुम्हारे काम क्या भी होगा कुछ। और पहले ये देखिए सर्वनमन विद्या मंदिर आता है एकेडमी। और नीलकंठ मंदिर इससे भी आगे है। वापस आना पड़ेगा क्या, क्योंकि हमें नीलकंठ मंदिर में दर्शन करके तवरा गांव में जाना, प्रताप सिंह भाई के घर।
और ये आ गया नीलकंठेश्वर महादेव। अच्छा, क्या सलाह दे रहे दादा? अरे उड़ के चले जाते दादा। और यहाँ पर देखिए हॉल बने हुए हैं जिनमें परिक्रमावासी रुकते हैं। और देखिए इस तरफ आते हैं मंदिर से हम तो बिल्कुल मैया के तट पर आश्रम बना हुआ है। और यहाँ से मैया के दर्शन कीजिए। और वो सामने नया ब्रिज बना हुआ। और यहाँ पर भी मैया 2 धाराओं में बहती है। और देखिए टापू बना हुआ बीच में। इस तरफ से भी मैया का प्रवाह आता है और सामने की तरफ से भी आता है। और उस टापू पर भी बहुत सारे रिसोर्ट वगैरह बने हुए हैं। नर्मदे हर। और मंदिर का ये दूसरा गेट है तो मैया के घाट पर रास्ता जाता है। और यहाँ से देखिए बिल्कुल घाट पे रास्ता जा रहा है ये। जी चलो, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए दर्शन करके आगे बढ़िए। और यहाँ पर देखिए नाग देवता की मूर्तियाँ रखी हुई है। ये भगवान शेषनाग की मूर्ति है, एक इन्हीं माता की है, पता नहीं जिनकी भी है मगर नाग माता की। और यहाँ पर और नाग और नागिन की मूर्ति है। जय बजरंगबली। और यहाँ से दर्शन कीजिए बजरंगबली के और ठीक सामने भगवान शंकर के। प्रभु जय नंदी महाराज। भोलेनाथ। क्या कर रहे हो? हम टूटे हुए जीतों को ठीक करने का प्रयास कर रहे चप्पल को। करो करो करो। घूम के आ गए। घूम के आ गया। देखो अभी सिलाई करने लायक तो है नहीं। तो जीतों को कहते मेरे को दिखाओ। तो कुछ और मास्टरी करते हैं इसमें, क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? पैर किक लगाओ। हाँ पैर किक लगा के देखते कहाँ तक चलते। बाजार में घूमे, हमें कोई दुकान दिखाई नहीं दी और इधर बाहर आके टूटे। देखिए तो चलाना तो पड़ेगा काम अभी, वहाँ तक जा सकते। और शाम के अभी 4:30 बजे और नीलकंठ धाम नहीं, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर हम वापस हाईवे पर जा रहे हैं। और इसी रास्ते से हम अभी आए थे। यहाँ से जाडेश्वर चौकड़ी जाएंगे और वहाँ से तवरा की तरफ। और रास्ते में देखिए कुछ परिक्रमावासी हमें मिले, हमें देखकर असंभवित है कि वापस कहाँ जा रहे हैं। नर्मदे हर।
हाँ बस ये रहा और ये जो ब्रिज है इसे जाडेश्वर चौकड़ी बोलते हैं, जाडेश्वर गांव जाने वाला रास्ता। और यहाँ से हम राइट की तरफ मुड़ेंगे सीधा तो तवरा गांव जाएंगे। नर्मदे हर जाइए जाइए, आगे ही है, बस थोड़ा ही है माता जी। और ये देखिए वहाँ जाडेश्वर चौकड़ी से हम आते हैं तो डेवलपमेंट कितना बढ़ गया। कुछ सालों पहले यहाँ से तवरा तक कुछ नहीं था, मगर अभी सब एक हो गया, ब्रिज बाहर आ गया। और इधर से हम आते हैं जाडेश्वर जाडेश्वर चौकड़ी से, तो यहाँ दो रास्ते पड़ते हैं, लेफ्ट वाला शुक्ल तीर्थ और ये राइट वाला तवरा। मगर ये नया तवरा है, इस तरफ हमें नहीं जाना, शुक्ल तीर्थ वाला रास्ता पकड़ के जूना तवरा की तरफ जाना है। शाम के अभी 7:15 बजे और प्रताप सिंह भाई के यहाँ हम 6:30-7 बजे आ गए थे। और प्रताप सिंह भाई भी अभी आए हैं अपनी जॉब से और हम भोजन प्रसाद के लिए बैठे हैं। और देखिए मंदिर, देखिए इनके घर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। चलो तो भोजन प्रसाद पाते ही बाद में बात करते हैं। लो અને हाई स्पीड का है तो बदल के यो ना, हाँ हाँ ठीक। और यहाँ 2-3 दिन से देखिए पैर में दर्द बढ़ रहा है और प्रताप सिंह बाबू हमें मशीन लेके आए अंदर से। धीरे 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 पूरा हो जाऊं ऊंधा ऊंधा પછી આ અહીં ફેરવા ना मैं दुखे से आई દુખે થઈ हाँ તો ઈ વાત ચાલશે બાકી धीरे स्पीड वो कम रखो। હા તો वो तो कर दूं करो ये દુખે તે હોય અહીં તમે ફેરવશો ને हाँ हाँ તો બહુ ફરક પડી જશે। देखिए भाई मशीन से तो आनंद नहीं आ रहा हाथ जितना, आप हाथ से थोड़ा कर दीजिए या करिए बंद। मेरे करूँगा ठीक है। हाँ तुम्हारे करना, सब मेरे तो हाथ से करो, हाथ से। हाँ गणपति जी बहुत सेवा कर रहे भाई पैर ठीक करने की। मशीन फेल है, गणपति जी के हाथ ही चाहिए, मशीन सब बकवास है। और रात को अभी 9 बजे और भोजन प्रसाद के बाद हमने आसन लगा दिया है प्रताप सिंह जी के वहाँ। और देखिए ऐसी बात नहीं है, हमने भी नॉर्मल शेड के नीचे ही आसन लगाया है बराबर। कोई स्पेशल, कोई बहुतों को ऐसा होता है कि स्पेशल फैसिलिटी मांगते VIP, ऐसा नहीं है। हमें बोला था अंदर लगाने के लिए, मगर एक दूसरे भी परिक्रमावासी है हमारे साथ, ये दादा MP के है, तो हमने भी नॉर्मल परिक्रमावासी की तरह ही आसन लगाया। और एक बात और, यहाँ पर ऐसा बात नहीं है कि हमारे मित्र है इसलिए हम आए, यहाँ पर सभी परिक्रमावासियों का स्वागत है और सभी परिक्रमावासी यहाँ पर आते हैं, रहते हैं। इन्हीं के लिए ये शेड बनाया हुआ है, इसी साल ये शेड बनाया है परिक्रमावासियों के लिए। तो वो बात तो ठीक है। अभी इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देते हैं। और हमारी यात्रा भरूच कामनाथ से तवरा तक होती है। घूमने फिराने के बाद वैसे 12 किलोमीटर होता है, मगर हमारा हो गया आज 16 किलोमीटर बराबर, क्योंकि हम थोड़े इंदर घूमने गए थे, मंदिरों तीर्थों के दर्शन है थे। और इसी के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर।